हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सुभाषिस। आज मैं आप लोग को एक टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके ऊपर मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर क्या 1 लाख से 1 करोड़ बन सकता है, या फिर इस तरीके का क्वेश्चन हुआ कितना कैपिटल चाहिए होगा, क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न चाहिए मार्केट के अंदर, अगर हम ट्रेड फॉर लिविंग सोच रहे हैं तो फिर क्या कैपिटल के अंदर ट्रेड करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन माइंड में आते हैं जब आप लोग ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे भी याद है 2014-15 के टाइम में मैं भी बहुत बार गूगल करता था, देखता था कि नहीं 50,000 में कितना बन सकता है मंथली, क्या परसेंटेज बनता है, 1 लाख मंथली कमाने के लिए क्या कैपिटल होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, लेकिन अभी मैं आज आप लोगों को रियल एग्जांपल के साथ, क्योंकि आपको पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ, स्मॉलर कैपिटल से ट्रेड करके हम लोगों ने बड़ा कैपिटल बनाया है। तो ये प्रोसेस के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि नहीं क्या साइकोलॉजी होना चाहिए आपका, क्या कैपिटल होने से या फिर क्या परसेंटेज होना चाहिए और आपका थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ना रियल नंबर्स के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन इन द एंड में जो एब्सोल्यूट नंबर आता है परसेंटेज का, वो बहुत डिफर आता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। वीडियो को एंड तक देखना तो बहुत सारे पॉइंट आपको समझ में आएंगे। देयर इज टू थिंग, जब भी आप ट्रेडिंग के बारे में सोचो, एक होता है आपका एक लर्निंग कैपिटल और एक होता है ट्रेडिंग कैपिटल। लोग हमेशा ये गलती करते हैं, एक एक्स नंबर ऑफ अमाउंट लेके मार्केट के अंदर आ जाते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं इससे हम लोग डबल करेंगे, ट्रिपल करेंगे या फिर इससे पैसा कमाएंगे, जबकि उनको पता है कि नहीं लर्निंग करने के लिए भी कुछ कैपिटल जा सकता है एंड हो सकता है कुछ लॉसेस आए, ड्रॉ डाउन आए, तो इसलिए एक लर्निंग कैपिटल होना जरूरी है। एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, आप डायरेक्टली जाके कहीं पे जॉब नहीं कर सकते, यू नीड ए सर्टिफिकेट, और वो सर्टिफिकेट के लिए आप 4 साल पढ़ोगे, 5 साल पढ़ोगे, इंजीनियरिंग डिग्री, बहुत सारी चीजें करने के बाद एक जॉब मिलती है। वो सर्टिफिकेट सेम इन द सेंस कि नहीं आप लेट से कभी कंपेयर नहीं करते कि नहीं आपने 10 लाख खर्चा कर लिया एजुकेशन के ऊपर, 5 लाख खर्चा कर लिया, 6 लाख खर्चा किया। ये आपको पता है कि नहीं ये लर्निंग आप दे रहे हो, ये सर्टिफिकेट आपको मिलना है, उसके अंदर जो लर्निंग आपको मिलेगा उसी से ही आप जॉब क्रिएट करोगे। हो सकता है 50 मिले, 40 मिले, 1 लाख मिले, लेकिन ये आपका एक बेसिक लर्निंग होना जरूरी है, एक बेसिक कॉस्ट होना जरूरी है। लेकिन ये ट्रेडिंग के अंदर हम लोग कभी नहीं रखते, और जब आप लोग सोचते हैं कि नहीं पैसा कमाएंगे तो एक लर्निंग कैपिटल होना बहुत जरूरी है। जब तक आप ब्रेक इवन के ऊपर 2-3 महीना नहीं निकल जाते, तब तक आपका जो भी कैपिटल आ रहा है वो लर्निंग कैपिटल है। ध्यान में रखना, दैट मीन्स आप अगर आज बिगनर हो, आपके पास भले 100 करोड़ हो या 1 करोड़ या 10 लाख हो, मैटर नहीं करता है, वो आपका चला जाएगा लॉसेस के अंदर या फिर कुछ सीखने के अंदर। क्या होता है, देयर इज टू थिंग मैं हमेशा बोलता हूँ, एक होता है आप किसी से पैसा देके उसके एक्सपीरियंस से सीखो, थोड़ा सा लर्निंग कब कम होगा, या फिर आप खुद मार्केट को पैसा देके कंटिन्यूसली सीखते जाओ, जिसका लर्निंग कब थोड़ा सा ज्यादा रहेगा लेकिन एक्सपीरियंस भी ज्यादा मिलेगा। तो दोनों का प्लस माइनस है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पहला एक पॉइंट है, आपको लर्निंग कैपिटल डिफाइन करना पड़ेगा कि नहीं कितना कैपिटल आपको चाहिए इनिशियल स्टेज में। अगर लर्निंग कैपिटल का मैं बात करूंगा, अगर आपको सारा चीजें एक्सप्लोर करना है, बाइंग भी करना है, सेलिंग भी करना है, फ्यूचर भी करना है, ये सारी चीजें अगर एक्सप्लोर करना है, 1 से 1.5 लाख भी लग सकता है। और अगर आप मार्जिन लेके इंट्राडे में प्रैक्टिस करना चाहोगे, लर्निंग करना चाहोगे, तो हो सकता है 1-1.5 लाख के अंदर, 1 लाख के अंदर भी आपका हो जाए, सारा चीजें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। लेकिन ये आपका ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है, ध्यान में रखना। ये ट्रेडिंग कैपिटल क्यों नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कल सुबह आप सोच रहे थे, कुछ अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो आया या फिर सीखते सीखते कुछ लॉसेस आ गया और आपके माइंड में अननेसेसरी हेडेक हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जॉब जब करते हैं ये नहीं सोचते कि ना हमारा 4 लाख 5 लाख खर्चा हुआ है, क्योंकि ये हम लोग ट्यूशन फी की तरह दे देते हैं, तो हम लोग को ज्यादा प्रेशर नहीं आता। सिमिलर इन ट्रेडिंग, तो पहले एक लर्निंग कैपिटल रखना, उसके बाद फिर ट्रेडिंग कैपिटल आएगा। और ट्रेडिंग कैपिटल कब इंट्रोड्यूस करना चाहिए, मेरे हिसाब से 3-4 महीने अगर आप ब्रेक इवन के ऊपर निकल रहे हो या ब्रेक इवन के ऊपर या प्रॉफिटेबल हो, तब आप अपना ट्रेडिंग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड में मैं आपको बताऊंगा क्या परसेंटेज ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेशन करना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट माइंड में बार बार आता है कि नहीं क्या हम लोग 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं। आंसर इज यस, बना सकते हैं, लेकिन बहुत मिनिमल नंबर होगा कि नहीं हाँ वो पॉसिबल है। वो सर्टन मार्केट कंडीशन चाहिए, सर्टन परसेंटेज चाहिए। एक एग्जांपल देता हूँ, इमेजिन करो आपने 1 लाख से 1 करोड़ बना लिया, लेकिन क्या ये आपका रियल रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न है? आंसर इज नो। क्योंकि इमेजिन करो आपने 1 लाख मार्केट क्रैश हुआ जैसे 2020, जैसे मैंने भी बहुत अच्छा अमाउंट वहां पे बना लिया था, लेट्स से 1 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। पहला तो आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस देना है, आपका प्रॉफिट के ऊपर ये साल का हुआ, आप 30% गवर्नमेंट को दे दिया, विच इज लाइक 30 लाख के आसपास हो गया। 30 लाख अपने गवर्नमेंट को दे दिया, आपका बचा कैपिटल 60। आपने जो बड़ा पैसा कमाया था 1 लाख से 60, दैट मींस 110% आप ऑप्शन बाइंग के अंदर पैसा कमाए थे। और ऑप्शन बाइंग के अंदर अगर पैसा मिला है, दैट मींस एक सर्टेन पीरियड टाइम के अंदर 2-3 महीने के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रेंड्स आपको मिले होंगे। हो सकता है मार्केट क्रैश या 2000-3000 पॉइंट 5000 पॉइंट आपने कैप्चर किया होगा, तब ये अकाउंट ग्रो हुआ था, एक बड़ा अमाउंट मिला था 1 करोड़। आपके माइंड में क्या चल रहा है, आपने 1 करोड़ प्रॉफिट कमाया, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिट क्या है आपका 30 लाख तो गवर्नमेंट ले गया, 60 बचा। फिर मार्केट में इमेजिन करो 20-30 या 40% का अगर ड्रॉ डाउन आया या फिर सेम मार्केट
कंडीशन, क्योंकि बार बार मार्केट में क्रैश नहीं आता, या बार बार मार्केट में ट्रेंडिंग नहीं आता, अगर नहीं आता है 20-30 लाख अगर लूज कर दे तो इन द एंड में आपका कैपिटल कितना बचा, 20-30 लाख ही बचा। और उसी प्रेशर में फिर आपका वो कैपिटल भी जा सकता है अगर आप उसको सही से साइकोलॉजिकली ट्रेड ना करो। ये मेरे साथ बहुत टाइम तक हुआ है, क्योंकि क्या होता है हम लोगों ने एक एक्स नंबर ऑफ कैपिटल तो ग्रो कर लिया, लेकिन उसके बाद टैक्सेशन, कुछ लॉसेस, कुछ ड्रॉ डाउन, ये कैलकुलेट नहीं करते। हम लोग ये मान के चलते हैं मेरा अभी 1 करोड़ का कैपिटल हो चुका है और 1 करोड़ के ऊपर मैं 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख मंथली इस तरीके का बना लूंगा और सेम वे में अकाउंट ग्रो करूंगा, जो पॉसिबल नहीं होता है। वो मेरा पॉइंट आप समझ रहे हो। जो आप सोच रहे हो कि नहीं 1 लाख का 1 करोड़ बन जाए, अगर बन भी गया वो आपका एब्सोल्यूट रिटर्न नहीं बन सकता है कि नहीं आप कल सुबह से जाके सेम नंबर पे ट्रेड करोगे। आप अगर पैसा कमाए हो ये साल के अंदर, पहले गवर्नमेंट लेके जाएंगे जो भी परसेंटेज होगा 30% के आसपास, उसके बाद फिर आपका आ जाएगा कि नहीं अगर सेम जो फ्लूक में आपका पैसा बना है वो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो मार्केट में भी रिपीट ना हो। और एक पॉइंट मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, हर एक जगह इन्फ्लुएंसर हो गया या फिर सोशल मीडिया के ऊपर हो गया, ट्रेडिंग जैसा बिजनेस नहीं है, स्क्रीनशॉट हो गया या फिर फोटोस आप देख रहे होंगे, गाड़ी, घर, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे। ये सारी चीजें बहुत सारी जगह आपको लग रहा होगा कि नहीं हमको भी ये चाहिए, हमको भी ये पैसा चाहिए, हमको भी गाड़ी चाहिए, फ्रीडम ऑफ टाइम चाहिए, मनी चाहिए। तो हम लोग थोड़ा सा इल्यूजन में रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज जो मुझे आप देख रहे हो कि नहीं हाँ चलो 10 लाख का प्रॉफिट हुआ, 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 2 करोड़ का हुआ, या फिर साल भर में 7-8 करोड़ का हुआ है, टोटल 3-4 साल के अंदर 20 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट हुआ, मतलब जो रियल प्रॉफिट है, उसके बाद फिर टैक्सेशन वो कटेगा, वो प्रॉफिट हुआ, आप लोगों ने देखा अकाउंट स्टेटमेंट एंड ऑल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि नहीं लेट्स 15-16 ऑनवर्ड से मैं कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा हूँ। 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, फिर 19। मैंने 2020 में मेरा जो होता है एक लग्जरी गाड़ी होता है, मैंने तब जाके खरीदा। आपको समझ में आ रहा है 3 से 4 साल लगे, क्योंकि एक छोटा छोटा फाइनेंशियल कंडीशन रहता है कि नहीं मैं ये सोचता था हमेशा एक चीजों को अगर 2 से 3 बार अगर परचेस ना कर पाओ तब तक वो चीज को नहीं खरीदना चाहिए। तो मैं उस हिसाब से कंडीशन कर रहा था अपने आप को। हिट द लाइक बटन अगर आपको चाहिए कि नहीं किस तरीके से मैं गाड़ी हो गया या घर हो गया ये सारे प्लान करता हूँ, फाइनेंशियल प्लान करता हूँ। मैं बहुत ज्यादा बुक तो नहीं पढ़ा, ट्रेडिंग रिलेटेड बहुत सारा बुक पढ़ा हूँ, लेकिन ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर बहुत सारे बुक नहीं पढ़ा। दैट मींस हम लोग 16, 17, 18, 19 2-3-4 साल ट्रेड करने के बाद 2020 में, क्योंकि 20 एक ऐसा टाइम था जहाँ पे मार्केट क्रैश हो रहा था और आप लोग को याद होगा कि 28,000 30,000 जब चल रहा था तब मैंने यही एनालिसिस चल रहा था कि 3 से 4,000 पॉइंट गिर सकता है, क्योंकि उस फैक्टर वहां पे थे। तो एक अच्छा पैसा वहां पे बना था। तो जो हम लोग का ड्रीम रहता है वो छोटे छोटे फिर हम लोग फुलफिल करते हैं। दैट मीन जो आप देख रहे हो कि नहीं आज के दिन पे सक्सेस, और या फिर जो स्क्रीनशॉट देख रहे हो लोगों का, हो सकता है कि नहीं 4-5 साल बहुत सारे जगह तो बहुत सारे फेक चीजें चल रही है, आपको पता ऑलरेडी चल चुका होगा। लेकिन जो जेन्युइन लोग भी है तो उनका एक दिन में नहीं हुआ है चीजें, 4-5-6 साल भी लग सकते हैं। तो ये मेक श्योर करना है कि नहीं आपको लॉन्गर रन के लिए मार्केट के अंदर बने रहना है। ये नहीं कि 1 लाख से 1 करोड़ बना लिए फिर 1 करोड़ का 1000 हो जाएगा अगर सेम वे में ग्रो किए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से मार्केट कभी चलता नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि नहीं जो पैसा आप मार्केट के अंदर कमाते हो उसको प्रिजर्व करके रखो। पैसा सब लोग कमाते हैं, इसलिए मार्केट के अंदर बार बार आते हैं कि दे नो द पोटेंशियल ऑफ द मार्केट, कि नहीं मार्केट में पैसा बन सकता है क्योंकि मार्केट में मूव हो रहा है, लेकिन वो अपना कैपिटल हो गया या फिर जो प्रॉफिट हो गया उसको प्रिजर्व नहीं कर पाते और उसके ऊपर ही स्ट्रगल करते रहते हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि नहीं बहुत एग्रेसिवली ग्रोथ करने के बारे में मत सोचना, स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ करोगे तो कैपिटल आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं कैपिटल प्रिजर्वेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन कि नहीं सडन ग्रोथ से। तो फिर कैपिटल क्या होना चाहिए? सिंपल अगर मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट ध्यान में रखो। अगर आप बोलोगे सर मेरे पास 50,000 है, क्या मैं घर चला सकता हूँ इससे? अगर आप खुद सोचो ट्रेडिंग को अगर बिजनेस की तरह मानते हो तो 50,000 1 लाख में आप कौन सा बिजनेस कर लोगे जो आपका घर चल जाएगा? बहुत रेयर बिजनेस होगा या फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास टैलेंट कुछ है तब जाके वो हो सकता है। अदरवाइज अगर बी रियलिस्टिक के लिए इमेजिन करो कि मैं अगर आपको बताऊं छोटे कैपिटल में 5% अचीव करना थोड़ा सा पॉसिबल होता है। आप 1 लाख ट्रेड करोगे 5-6,000 10,000 बनाना पॉसिबल है, लेकिन बड़े कैपिटल के अंदर वो परसेंटेज धीरे धीरे डिक्रीज होता रहता है। तो आप अगर बोलोगे कि नहीं लेट्स इमेजिन 3 से 5% अगर मेरा मंथली बनता है तो भी मैं घर चला सकता हूँ अगर इस तरीके का आप कैपिटल मैनेज करोगे। दैट मींस अगर आपको घर चलाने के लिए 50,000 चाहिए तो ये 5% कितना कैपिटल का होता है? 5% 50,000। अगर ये कैलकुलेट कर दोगे आपका एब्सोल्यूट जितना कैपिटल जरूरत पड़ेगा वो आपको पता चल जाएगा। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो 3 से 5% कैपिटल प्लान करना और धीरे धीरे जैसे कैपिटल ग्रो होगा हो सकता है कि नहीं आपको 10% मिल जाए। जैसे मैंने बता रहा था एक अच्छा मार्केट आता है 10-15%, 20%, 100% भी बन जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर एवरेज आउट होते रहेंगे थ्रू आउट द ईयर के 4-5 साल के बाद या 2-4 महीने के बाद ये धीरे धीरे फिर परसेंटेज ऑफ रिटर्न धीरे धीरे कम होता रहेगा। फिर इन द एंड में
3-4% भी मिला तो भी आप सर्वाइव कर पाओ। तो सिंपल सा रूल यही है कि नहीं, आपको जितना एक्स नंबर ऑफ अमाउंट चाहिए मंथली घर चलाने के लिए, उसका आप प्लान कर सकते हो कि नहीं ये 5% कितना कैपिटल का हो रहा है, वो आपका एक्चुअल कैपिटल। बहुत सारे लोग सर इतना कैपिटल तो है नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि नहीं, अगर आपको पता है कि नहीं आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो तो मेक श्योर कि नहीं, जैसे मैंने भी जॉब किया था, दूसरी जगह काम किया था, टू गेन है या फिर टू अर्न ए सर्टन कैपिटल, तब जाके उसको मार्केट में पुट कर पाओ। आप भी 1-2 साल 3 साल आप एफर्ट डाल सकते हो, सो दैट कि आने वाले 30 साल तक आपको और ज्यादा कुछ मेहनत ना करना पड़े। और बस उसी से लोग डरते हैं कि नहीं अभी अभी चाहिए, अभी सारा चीजें, पैसा भी अभी चाहिए, गाड़ी भी अभी चाहिए, घर भी अभी चाहिए। ये नहीं होता है। 2-3 साल अगर एफर्ट डालोगे तो फिर आगे जाने वाले टाइम में आपको इजी हो जाएगा कि आप उस पैसे को फिर धीरे धीरे ग्रो करते रहोगे। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इन द एंड में मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होता है वैसे वैसे आपको आपका कैपिटल डाइवर्सिफाइड भी करना पड़ेगा। जैसे मैं कुछ स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ आप लोगों का हो गया गोल्ड के अंदर हो गया, या फिर कुछ ETF के अंदर हो गया, बॉन्ड्स के ऊपर हो गया। जैसे जैसे कैपिटल ग्रो होगा, बस ऐसे नहीं कि आप बफ्स एंड बाइंग के अंदर अगर पैसा कमा लिए तो उसी को ही करते रहे, ये मत करना है। क्योंकि क्या होता है, एक ऐसा फेज आता है मार्केट के अंदर कि नहीं जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा 3-4 साल के अंदर। जैसे अभी करंट स्टेज पे इंडिया विक्स 11 के आसपास है, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं इतना भी कम हो जाएगा। क्योंकि 20, 21, 22 ऑन एन एवरेज 18-20 इस तरीके का रहता था। प्रीमियम बहुत अच्छे थे, लेकिन अभी प्रीमियम बहुत कम है। सिमिलर तो कोई भी फेज आ सकता है, तो मेक श्योर कि अगर डाइवर्सिफाइड करके रखो। जैसे मैंने कुछ स्टॉक्स खरीदे थे, अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच रहा है, तो दोनों साइड से अगर देखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट मिल रहा है, यहाँ से थोड़ा ऑप्शंस में थोड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न कम हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स के अंदर मिल रहा है, तो ये मैनेज हो जा रहा है। तो इस तरीके का धीरे धीरे आप कैपिटल ग्रो कर सकते हो। आई होप आपको पूरा एक आइडिया हो चुका होगा क्या कैपिटल आपका होना चाहिए, माइंडसेट क्या होना चाहिए। टैक्सेशन हो गया या ब्रोकरेज हो गया या फिर जो आपका चार्जेस आता है, STT GST जो भी आता है, सारा चीजें माइंड में रखना। उसके बाद फिर पैसा निकालना है कि नहीं हाँ ये एक्स नंबर ऑफ अमाउंट मुझे अगर घर चलाना है तो उसका 5% के हिसाब से क्या कैपिटल होना चाहिए, काउंट कर लिए। फिर आपका एक रोड मैप बन गया, उसके ऊपर आप काम करोगे तो हो सकता है आप सर्वाइव करो। एंड सडन ग्रोथ के ऊपर मत सोचना, स्लो एंड स्टडी ग्रो कर सकते हो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।